एवरीबॉडी टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टार्ट किया हमने वैसे काफी हद तक पढ़ लिया, आज एंडिंग कर देंगे। चैप्टर 7 ऑफ जियो ग्रासलैंड। दे रेफर टू द रीजन ऑफ द वर्ड, ये रेफर होता है टू द रीजन ऑफ द वर्ड, वो रीजन ऑफ द वर्ड से दैट आर कवर्ड विथ थिक एंड ग्रीन ग्रास, जो ढका हुआ होता है ग्रीन ग्रास से, मतलब बहुत घनी टाइप की ग्रीन ग्रास से, मतलब वो एरिया जो बहुत घनी टाइप की ग्रीन ग्रास से ढका हुआ होता है उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ मॉडरेट रेन, ये वाला जो एरिया है वो ऐसे एरिया पर पाया जाता है, ये वाला जो वो है मॉडरेट रेन। हाँ, दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेन, ये ग्रासलैंड जो है वो पाए जाते हैं जहां पर जो मॉडरेट रेन मिलती है। मतलब रेन जो है वो मॉडरेट तरीके से होती रहती है। टेम्परेट ग्रासलैंड, अब है नेक्स्ट पॉइंट पर टेम्परेट ग्रासलैंड। अब दीज ग्रासलैंड्स हैव डिफरेंट नेम्स, ये जो ग्रासलैंड है उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे और एग्जांपल के तौर पर नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड दे रखे हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन से हैं आपके? हाँ, टेम्परेट ग्रासलैंड में है आपके प्रेयरी। रीजन कौन सा है? नॉर्थ। प्रेयरी जो है वो आपके नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। और स्टेपी जो आपके सेंट्रल एशिया और रशिया में है। एंड डाउन, और प्लस में आपका जो डाउन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और पंपास आपके साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में मिलता है। और वेल्ड जो है आपका साउथ अफ्रीका में मिलता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयरी कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका। गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। स्टेपी जो है वो सेंट्रल एशिया और रशिया में। और डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। एंड पंपास जो है वो साउथ अमेरिका में और अर्जेंटीना में। और वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, इनको जो है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। व्हीट एंड मेज आर ग्रोन इन दीज ग्रासलैंड, व्हीट और मेज जो है वो इस ग्रासलैंड में उगाए जाते हैं। एंड वेजिटेशन, दीज एरियाज लैक इन टॉल, अब वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं ग्रासलैंड में, मतलब वनस्पति कौन कौन सी होती है? वो होती है दीज एरियाज आर लैक इन टॉल ट्रीज, इस एरिया में जो टॉल ट्रीज जो है वो कम होते हैं। बट दे हैव हेल्थी ग्रीन एंड न्यूट्रिशियस ग्रास, लेकिन इसमें एक बहुत ही हेल्थी और न्यूट्रिशियस ग्रास मिलती है। इनफैक्ट दे कैन बी टर्म्ड एज द, गुड मॉर्निंग बच्चे, इनफैक्ट दे कैन बी टर्म्ड एज द सी ऑफ ग्रास। इनफैक्ट मतलब अब कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है? यहाँ पर जो टॉल ट्रीज होते हैं उनकी कमी होती है, टॉल ट्रीज नहीं होते इस एरिया पर। और बट दे हैव हेल्थी और ग्रीन लेकिन यहाँ पर हेल्थी और ग्रीन न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। इनफैक्ट दे कैन बी टर्म्ड एज द सी ऑफ ग्रास, इनफैक्ट जो है इस एरिया को आप सी ऑफ ग्रास बोल सकते हो, मतलब जैसे कहते हैं ग्रास का समुद्र एक तरीके से। और विल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है यहाँ पर? बाइसॉन, बाइसॉन, गुड मॉर्निंग, बाइसॉन, विल्ड बफलोज और एंटीलोप और आर द कॉमन एनिमल, ये कॉमन एनिमल है जो इन द टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से थे? दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मेन एरियाज ऑफ तंजानिया, ये जो ग्रासलैंड है ये पाए जाते हैं मेन एरियाज ऑफ तंजानिया में, जिम्बाब्वे में, केनिया में, प्लेटू ऑफ ब्राजील में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, डेक्कन प्लेटू में, इन अफ्रीका। और अफ्रीका में दीज आर नोन एज द सवाना ग्रासलैंड, अफ्रीका में इसको सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। इज इट ओके? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आपका करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के? दे आर वेल ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट और टू रेनफॉल, मतलब ये जो वेल ग्रोन अच्छे से उगते हैं कौन से रीजन में? जहां पर मॉडरेट टू लॉ रेनफॉल होती है, मतलब चेंज होती हुई रेनफॉल और प्लस में लॉ रेनफॉल, कम हो जाना, मॉडरेट होते रहना। दीज ग्रासलैंड आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग, ये जो ग्रासलैंड है ये डेयरी फार्मिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं, पर्याप्त होते हैं, मतलब क्योंकि डेयरी के लिए इनको अब सीधी सी बात है, जब एनिमल डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखेगा इंसान तो उनको वो ग्रास की नीड होगी खाने के लिए। अब जो वो ग्रीनरी ग्रास खाएंगे तो डेयरी के प्रोडक्ट जो है वो दूध वगैरह ज्यादा देंगे जानवर, तो इसलिए ये जो एरिया होता है ये
सुटेबल होता है डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि घास वगैरह बहुत अच्छे से मिलती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर है यहाँ की वेजिटेशन कौन कौन सी है, मतलब फ्लोरा, टॉल एंड थिक ग्रास, मतलब लंबी लंबी और मोटी मोटी भारी भारी ग्रास जो है, अलोंग विद स्कैटर ट्रीज, अलोंग विद स्कैटर ट्रीज, प्लस में जो स्कैटर ट्रीज जो फैले वाले पेड़ होते हैं, लंबे नहीं जो फैले हुए पेड़ होते हैं, ये मेन वेजिटेशन होते हैं इस ग्रासलैंड का। और यहाँ पर विल्ड लाइफ कौन कौन सी है, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, जिराफ और मेन विल्ड लाइफ ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब ये विल्ड लाइफ की ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की का फना है ये, मतलब प्राणी जगत कौन कौन सा है, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, जिराफ ये। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका श्रब। श्रब में क्या क्या है, दे रेफर टू द वुडी प्लांट, ये वो प्लांट है जो वुडी प्लांट है जिन पर लकड़ियां मिलती हैं, दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो पेड़ों से छोटे होते हैं, दे आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक एरियाज, ये पाए जाते हैं डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट में, जो सूखे जो डेजर्ट टाइप के एरिया होते हैं वैसे एरिया में। डेजर्ट वेजिटेशन, सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट एंड अताकामा डेजर्ट। अब ये भी लर्निंग करने की थिंग है कि सहारा और कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में, अताकामा डेजर्ट कहाँ है, चिले में, थार डेजर्ट कहाँ है, इंडिया में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ है, और हाँ, और अरेबियन डेजर्ट आर द एरियाज, ये वो एरियाज हैं जहाँ हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन, जहाँ पर डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन वनस्पति मिलती है। करेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब अधिकतर जो डेजर्ट हैं वो संसार के वो पाए जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन, मतलब पश्चिमी एरिया, जो पश्चिमी अर्थ का जो हमारा पश्चिम एरिया है उसमें, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के पश्चिम में। दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेट, दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेट, ये पाए जाते हैं उन एरिया में जहां पर हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई इवेपोरेशन मिलता है और लो रेनफॉल मिलती है। दीज प्लांट्स और श्रब्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये जो प्लांट हैं और श्रब जो है होते हैं इनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लंबी और स्ट्रॉन्ग मजबूत रूट जड़ें होती हैं, थॉर्नी सरफेस और कटीला टाइप का सरफेस होता है, एंड वैक्स कोटेड लीव्स, और इसके जो लीव्स होते हैं वो वैक्स से कोटेड होते हैं जैसे फिसलन वाले। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया आपका दीज वेजिटेशन। अब यहाँ पर कौन सा वेजिटेशन मिलता है, डेजर्ट वेजिटेशन इज नोन एज जेरोफाइट्स, ये यहाँ पर एक्स को जे से प्रोनाउंस करेंगे जेरोफाइट्स। अब जेरोफाइट्स यहाँ पर बोला है वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन जो है इज नोन एज जेरोफाइट्स, जो डेजर्ट वेजिटेशन है इसको जेरोफाइट के नाम से जानते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है वो वेजिटेशन जो अडॉप्ट करता है देमसेल्फ, अपने आप को, इनटू अ हॉट और ड्राई क्लाइमेट में, मतलब वो वेजिटेशन जो कौन से उसमें अडॉप्ट कर, जो अपने लिए कौन सी क्लाइमेट जो है अडॉप्ट करता है, हॉट और ड्राई। थॉर्नी बुशेस, कैक्टी, डेट, पाम आर द मेन श्रब्स ऑफ दीज रीजन। अब ये आपने देखा होगा जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहां पर थॉर्नी बुशेस, कैक्टी प्लांट्स, कैक्टस टाइप के, डेट और पाम, ये वाले जो श्रब्स हैं ये ज्यादा मिलते हैं डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका विल्ड लाइफ, इट इंक्लूड्स विल्ड एसिड, यहाँ पर जंगली गधे और हैना जो लकड़बिग्गे होते हैं वो, फॉक्स, लोमड़ी और जैकल, लिजार्ड, स्नेक्स, ये वाला विल्ड लाइफ मिलती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में है दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन, इस टाइप का वेजिटेशन जो है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न पोलर रीजन में, ठीक है, मतलब जो उत्तरी का जो पोलर एरिया है अर्थ का। करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, दीज आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग एक्सट्रीम कोल्ड, ये उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। दीज एरियाज रिमेन स्नो कवर्ड, ये एरिया जो है वो रहते हैं हमेशा स्नो कवर्ड, मतलब बर्फ से ढके हुए, ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर, मतलब लगभग पूरा सालों साल। और वेजिटेशन कौन सा मिलता है यहाँ पे, मॉसेज, लिचन, स्मॉल श्रब आर फाउंड, इस एरिया में मॉसेज, स्मॉल श्रब, लिचन वगैरह मिलते हैं। थिक कवर ऑफ स्नो, जो मतलब मोटे तरीके से ढके हुए, तो किससे, स्नो से। डू नॉट अलाउ द वेजिटेशन टू ग्रो, अब ये जो एरिया होता है ये पूरा बर्फ से ढका होता है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा उग नहीं पाती, मतलब वेजिटेशन जो है को अलाउ नहीं होता वहाँ की एरिया, मतलब एरिया वो सॉरी जो क्लाइमेट होता है वो वेजिटेशन को उगने को अलाउ नहीं करता। जो मेनली यहाँ पर मॉसेज, लिचन और स्मॉल श्रब है यही पाई जाती है इस एरिया में। अब यहाँ पर विल्ड लाइफ कौन कौन सी है, स्नो फॉक्सेज, आर्कटिक आउल, मास्क ऑक्सन, वॉलरस, सील, पोलर बियर आर द मेन एनिमल्स इन द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन के मेन एनिमल्स हैं। अब आया आपका लास्ट में ह्यूमन इम्पैक्ट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ फॉर्म आर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो प्राणी जगत है, ये मिल करके हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाता है। ह्यूमन बीइंग हैव कॉन्शियसली ऑल्टर्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। और जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब इंसान जो है, वो कॉन्शियसली तरीके से, ऑल्टर्ड तरीके से इस फिजिकल एनवायरनमेंट में अपनी नीड को पूरा करता है। दिस ऑल्टरनेशन, यही ऑल्टरेशन जो है, यही ऑल्टरेशन ऑफ प्लांट और एनिमल का दिस ऑल्टरेशन इन फिजिकल एनवायरनमेंट हैज कॉज्ड द लॉस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही ऑल्टरेशन जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट में कारण बनता है किस चीज का? हैबिटेशन ऑफ प्लांट और एनिमल के लॉस होने का। ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स, क्यों बनता है कारण ह्यूमन इन सब चीजों के लॉस होने का? क्योंकि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो ओवर द ईयर, मतलब सालों साल बढ़ती ही जा रही है। और यही जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो रिजल्ट निकलती है रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के भी खत्म होने का और एनिमल्स के भी खत्म होने का। ह्यूमन बीइंग हैव क्लियर्ड मैनी वर्जिन लैंड। ह्यूमन बीइंग ने जो है अपनी पॉपुलेशन के कारण, रहने के कारण, अपनी नीड को पूरा करने के कारण ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया है वर्जिन लैंड्स को, लाइक फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को भी काट काट के जगह बनाई जा रही है रहने के लिए, और ग्रास लैंड को भी, और उनके खुद के सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब चीजों के लिए ह्यूमन बीइंग के काम को पूरा करने के लिए, जस्ट लाइक उनके रहने के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए, उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, उनकी एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को और ग्रासलैंड को काटा जा रहा है। तो इससे लॉस हुआ इन चीजों का। द रोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इवन जो है उस एरिया में, अब जब वहां पर रहने के लिए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर लगाए जाएंगे तो रोड की भी प्रॉपर सुविधा करनी पड़ेगी, फैसिलिटी। तो इसके कारण जो है रोड को भी प्रोवाइड करना पड़ता है बिटवीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में से ले जाते हुए। दे हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और इन्हीं चीजों ने नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है बाय द इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेयर किया है पीपल ने नेचुरल वेजिटेशन और हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल्स की लाइफ में। ह्यूमन बीइंग्स थ्रू देयर एक्टिविटीज, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे सच एज हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया और ऑल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हो गया, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है बैलेंस इन नेचर को। इट कॉन्सिक्वेंसेज, इसके जो परिणाम है, आर नाउ बीइंग फेल्ट थ्रू अ ग्लोबल वार्मिंग, वो आज जाने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, जिसमें क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर की।